ओके बेटा, अब हम लोग आते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग पर। तो सबसे पहले चार्जिंग में हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग बाय रबिंग। चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शन। ठीक, देखिए अगर कोई दो बॉडीज हम लोग ले लें और उनको आपस में रब करें तो ड्यू टू फ्रिक्शन इनमें इलेक्ट्रॉन से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और दूसरी बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। जैसे मान लीजिए बॉडी 1 और ये बॉडी 2 है, तो इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट वाली बॉडी से सेकेंड वाली बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं तो फर्स्ट वाली बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और सेकेंड वाली बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो इस तरीके से बाय रबिंग दोनों बॉडीज चार्ज हो जाती है। इसका एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट क्या किया उन्होंने, देखिए पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये किया कि दो ग्लास रॉड्स ले ली, ग्लास रॉड्स, और इन ग्लास रॉड्स को एक सिल्क क्लॉथ से इन्होंने रब किया। तो रब करने पर ये देखते हैं कि जो ग्लास रॉड्स हैं उनसे इलेक्ट्रॉन निकल करके सिल्क क्लॉथ में आ जाते हैं और ये ग्लास रॉड्स पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और जो सिल्क क्लॉथ है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है। और उसके बाद इन दोनों ग्लास रॉड्स को उन्होंने पास पास हैंग कराया और पास पास हैंग कराने पर ये देखते हैं कि ये दोनों रॉड्स एक दूसरे को रिपेल करती है। तो यहां से उन्होंने ये भी बताया कि जो सेम टाइप के चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्योंकि दोनों रॉड्स को जब सिल्क क्लॉथ से रब किया तो दोनों पर सेम टाइप का चार्ज आ गया होगा, तो सेम टाइप के चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसके बाद उन्होंने एक सेकंड एक्सपेरिमेंट किया। इसमें उन्होंने इस बार ग्लास रॉड की जगह दो प्लास्टिक रॉड ले ली और इन प्लास्टिक रॉड्स को उन्होंने बिल्ली की खाल से रब किया। बिल्ली की खाल, कैट्स स्किन, इससे उन्होंने रब किया। तो वो क्या देखते हैं कि अब की बार बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकल करके इन प्लास्टिक रॉड्स पर आ जाते हैं। तो ये जो प्लास्टिक रॉड्स है वो निगेटिवली चार्ज हो जाती है और जो बिल्ली की खाल है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। फिर उसके बाद इन दोनों रॉड्स को उन्होंने पास पास हैंग कराया, तो फिर ये देखते हैं कि ये दोनों नेगेटिवली चार्ज रॉड एक दूसरे को रिपेल करती है। ठीक, और उसके बाद एक रॉड उन्होंने इसकी ले ली और एक रॉड उन्होंने इसकी ले ली, यानी कि एक ग्लास रॉड और एक प्लास्टिक रॉड, उन दोनों को जब आपस में उन्होंने हैंग कराया तो ये देखते हैं कि ये दोनों रॉड्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो यहां से उन्होंने ये बताया कि जो सेम टाइप के चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अपोजिट टाइप के चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, ये बहुत बढ़िया सा उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसकी वजह से हम जान पाए कि चार्जिंग बाय रबिंग किस तरीके से होती है। ये क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके ओके बेटा, अब हम लोग आते हैं सेकंड मेथड पर, दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो इस मेथड में हम लोग बेटा एक चार्ज्ड बॉडी से एक अनचार्ज्ड बॉडी को टच करा करके उसको चार्ज कर लेते हैं। तो देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है। सपोज दैट हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और ये एक न्यूट्रल बॉडी है। अब इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पास हम इस न्यूट्रल बॉडी को लाते हैं और उसको टच कराते हैं, यानी दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं। तो जब दोनों को टच करा देंगे ऐसे, तो देखिए क्या होता है, जो न्यूट्रल वाली बॉडी है उससे इलेक्ट्रॉन निकल करके इस चार्ज्ड बॉडी में आना शुरू हो जाते हैं। तो अब क्या होगा, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा और इससे इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें आ रहे हैं तो इसका पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, तब चार्ज का फ्लो बंद हो जाता है। तब इस पर कुछ चार्ज बच रहा होगा और इस पर कुछ चार्ज क्रिएट हो चुका होगा और ये वाली बॉडी देखो पॉजिटिवली चार्ज है, इसका चार्ज कम हो गया होगा और ये बॉडी
इससे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगी। ठीक है, और अगर ये दोनों बॉडीज आइडेंटिकल है, अगर न्यूट्रल वाली बॉडी इस बॉडी के बिल्कुल एक जैसी है, तो फिर जितना चार्ज इस पर बचेगा रिड्यूस होकर के, उतना ही चार्ज इस पर क्रिएट भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है तो दोनों पर फिर सेम चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही हम इन दोनों बॉडीज को सेपरेट करते हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और ये जो न्यूट्रल वाली बॉडी थी ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी को भी पॉजिटिवली चार्ज बना देते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई निगेटिवली चार्ज बॉडी है हमारे पास, तो इससे भी हम न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। सपोज दैट ये न्यूट्रल बॉडी है, अब इस निगेटिवली चार्ज बॉडी से हम इस न्यूट्रल बॉडी को टच कराते हैं। तो जब हम इसको टच कराएंगे तो अब हम देखते हैं कि इस निगेटिवली चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस न्यूट्रल बॉडी में जाना शुरू हो जाते हैं। और अब क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी तो इस पर निगेटिव चार्ज इंक्रीज होता जाएगा और इसका निगेटिव चार्ज धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, तो अब ये भी निगेटिवली चार्ज बॉडी होगी और ये भी निगेटिवली चार्ज बन जाएगी। इसका निगेटिव चार्ज पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा और इस पर निगेटिव चार्ज धीरे धीरे क्रिएट होकर के आ जाएगा। इसमें भी अगर दोनों बॉडीज आइडेंटिकल हैं तो जितना चार्ज इस पर निगेटिव का होगा उतना ही चार्ज इस पर भी निगेटिव का आ जाएगा। तो इस तरीके से देखो, इस निगेटिवली चार्ज बॉडी से हम इस न्यूट्रल बॉडी को भी निगेटिवली चार्ज बना देते हैं। ठीक है, तो कंडक्शन में हम देखते हैं कि जिस टाइप की बॉडी हम लेते हैं उसी टाइप की ही बॉडी दूसरी वाली चार्ज हो जाती है। तो ये प्रोसेस कहलाता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये समझ आया बेटा सबको? ओके ओके बेटा, अब आते हैं नेक्स्ट मेथड पर, दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें हम देखते हैं कि कोई चार्ज्ड बॉडी से जब हम न्यूट्रल बॉडी या अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज करते हैं तो इसमें हम इन दोनों को आपस में टच नहीं कराते। न्यूट्रल बॉडी को हम चार्ज बॉडी के केवल पास लाते हैं, काफी पास ले आते हैं, जिससे उसमें इंडक्शन होना शुरू हो जाता है। देखिए, मान लीजिए ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और ये दूसरी वाली न्यूट्रल बॉडी। अब इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के हम बहुत पास इस न्यूट्रल बॉडी को ले आते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस न्यूट्रल बॉडी का जो निगेटिव चार्ज है वो इधर फ्रंट में आ जाता है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके बैक साइड में चला जाता है, क्योंकि इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है वो इसके निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इधर निगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और उधर पीछे की तरफ पॉजिटिव चार्ज चला जाता है। अब हम इसको ग्राउंड कर देते हैं, बैक साइड से इसको ग्राउंड कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि ग्राउंड करने पर ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस बॉडी में आते हैं और इसके पॉजिटिव चार्ज को वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो कुछ टाइम के बाद हमें डायग्राम ऐसा दिखाई देगा, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और ये न्यूट्रल वाली बॉडी। तो न्यूट्रल वाली बॉडी में इधर फ्रंट की तरफ नेगेटिव चार्ज बचेगा और इधर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो ग्राउंड में चला जाएगा। फिर उसके बाद इस ग्राउंड को हम हटा देते हैं। तो जैसे ही ग्राउंड को आप हटाओगे तो अब ऐसी कंडीशन दिखाई देगी, जो न्यूट्रल वाली बॉडी है उसके फ्रंट की तरफ आपको नेगेटिव चार्ज नजर आएगा। और फिर इन दोनों बॉडीज को हम सेपरेट करके दूर दूर रख देते हैं। ये वही वाली पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है जिससे हम इसको चार्ज कर रहे थे, और ये न्यूट्रल वाली बॉडी जो अब चार्ज हो चुकी है। इस पर जो ये नेगेटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा है वही इस पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट हो जाएगा इस तरीके से। तो इस पर चार्ज नेगेटिव आ जाएगा। अब इस पर जो चार्ज आता है उसी को चार्ज तो हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। अगर इसको हम Q डैश से डिनोट कर दें तो Q डैश इस पर जो चार्ज आएगा वो कहलाएगा इंड्यूस्ड चार्ज। और ये वाली बॉडी, इसका चार्ज मान लेते हैं कि Q का है, तो इसका चार्ज कहलाता है इंड्यूसिंग चार्ज। इसको कहते हैं इंड्यूसिंग चार्ज। जिस बॉडी से हम चार्ज करते हैं उसके चार्ज को बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज, और दूसरी वाली बॉडी पर जो चार्ज आता है उसको बोलते हैं इंड्यूस चार्ज। इस इंड्यूस चार्ज को निकालने का एक फॉर्मूला भी है हमारे पास, दैट इज Q डैश इक्वल टू माइनस Q ब्रैकेट 1/1 माइनस 1/K। ये फॉर्मूला है हमारे पास, ये फॉर्मूला याद रखना है। इसमें Q डैश इंड्यूस चार्ज की वैल्यू है, Q
इस बॉडी के चार्ज की वैल्यू है जिससे हम इसको चार्ज कर रहे हैं, और के यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ न्यूट्रल बॉडी, या फिर कह सकते हो अनचार्ज्ड बॉडी, जो दूसरी वाली अनचार्ज्ड बॉडी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमारे पास निगेटिवली चार्ज बॉडी है और दूसरी हमारे पास न्यूट्रल वाली बॉडी है। अब इस न्यूट्रल बॉडी को जब हम निगेटिवली चार्ज बॉडी से चार्ज करेंगे तो हम देखेंगे, जब इसके पास लाएंगे तो देखो क्या होता है, इस निगेटिवली चार्ज बॉडी से अब इसका पॉजिटिव चार्ज इधर अट्रैक्ट हो जाएगा और निगेटिव चार्ज बैक साइड में चला जाएगा। अब इसको जब हम ग्राउंड करेंगे तो ये पूरा जो निगेटिव चार्ज है ये ग्राउंड में चला आता है। तो कुछ टाइम के बाद ये निगेटिवली चार्ज बॉडी और जो न्यूट्रल वाली बॉडी थी उसके फ्रंट पर ये पॉजिटिव चार्ज बचता है, और फिर इनको हम सेपरेट कर देते हैं। तो ये निगेटिवली चार्ज बॉडी और ये वाली जो न्यूट्रल वाली बॉडी थी उसके ऊपर इधर फ्रंट का जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट हो जाता है इस तरीके से। तो इस पर भी जो चार्ज आएगा वो इंड्यूस चार्ज के इक्वल होगा। इस फॉर्मूले से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज देखिए जो इंपॉर्टेंट है कि कंडक्शन में क्या होता था कि हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेते थे तो न्यूट्रल वाली बॉडी भी पॉजिटिवली चार्ज बनती थी, लेकिन इसमें जस्ट उल्टा होता है। इसमें अगर हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेते हैं तो न्यूट्रल वाली बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाती है, और अगर हम निगेटिवली चार्ज बॉडी लेते हैं तो फिर न्यूट्रल वाली बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, जस्ट उल्टा होता है। तो ये बात इसमें इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखने वाली है। तो ये प्रोसेस बेटा कहलाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये समझ आया बेटा सबको? ओके।